हाय एवरीवन, देखते हैं पहला सवाल ऑन लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स फॉर जेईई मेन। लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाय 6 ऑफ दिस एक्सप्रेशन, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। आप क्लियरली देख सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ आर क्वाड्रेटिक फंक्शंस ऑफ साइन एक्स, है ना। इन जनरल भी जब हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस देखते हैं तो हम सीधे मिडिल टर्म स्प्लिट करके उनको फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं। लेट्स ट्राई टू डू दैट। उससे एक्सप्रेशन काफ़ी सिंपल हो जाएगा। लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाय 6, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 2 sin square x प्लस 2 sin x माइनस 1 sin x माइनस 1 होल अपॉन 2 sin square x माइनस 2 sin x माइनस sin x प्लस 1। न्यूमरेटर से क्या कॉमन निकल रहा है? 2 sin x, inside you have sin x plus 1 minus 1 sin x plus 1 whole upon again 2 sin x minus 1 minus 1 sin x minus 1। क्लियर? तो यहाँ आया sin x plus 1 इंटू 2 sin x minus 1, sin x minus 1 इंटू 2 sin x minus 1। तो 2 sin x minus 1 कैंसिल हो गया, बचता है sin x plus 1 अपॉन sin x minus 1 as limit extends to pi by 6। ऑब्वियसली ये दोनों कंटिन्यूस फंक्शंस हैं। x की जगह pi by 6 रख दूंगी, क्या आ जाएगा? 1/2 plus 1 अपॉन 1/2 minus 1। So 1/2 plus 1 upon 1/2 minus 1. This is 3/2 whole upon minus 1/2. So divided by minus 1/2 means multiplied by this. So you get minus 3 as your very limit. ठीक, तो कई बार ऐसे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस को सिर्फ मिडिल टर्म ब्रेक करके भी आप रिजॉल्व कर लेते हैं अपना पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, एंड देन इट्स वेरी इजी टू कंप्यूट द लिमिट। इफ द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज 100, देन व्हाट इज n इक्वल टू? क्लियरली इस एक्सप्रेशन को देख के एक चीज रिकॉल होती है, वो क्या है? इट इज दिस, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n होल अपॉन x माइनस a एज लिमिट एक्सटेंड्स टू a इज इक्वल टू n a टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको मैनिपुलेट करके लिखूंगी 1 माइनस एक्स टू द पावर n, माइनस 1 को मैं लिख सकती हूँ 1 की पावर n, और नीचे x को मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस एक्स प्लस 1। पर यहाँ पर 1, यहाँ पे दिस इज माइनस 1 एंड माइनस 1 विल गेट कैंसिल्ड। उसके बाद क्या बचेगा? माइनस एक्स। इट मीन्स एक माइनस एक्स्ट्रा आ रहा है एज कंपेयर टू दिस एक्सप्रेशन। तो मैं इसको लिख सकती हूँ माइनस ऑफ लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, दिस इज गिवन टू बी 100, है ना। क्योंकि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा माइनस आ रहा था, उसको नलिफाई करने के लिए मैंने यहाँ पे एक और माइनस लगा दिया। अब ये क्या है? 1 माइनस एक्स को अगर मैं y ले लूँ तो मेरे पास आएगा y टू द पावर n माइनस 1 टू द पावर n अपॉन y माइनस 1। अब देखो, अगर x 0 के पास जा रहा है एंड 1 माइनस एक्स इज y, तो x 0 को अप्रोच करेगा तो 1 माइनस एक्स 1 को अप्रोच करेगा। दैट मीन्स एज x अप्रोचेज 0, y अप्रोचेज 1। तो ये एक्सप्रेशन कंप्लीटली इसके जैसा बन चुका है। Limit y tends to 1, y to the power n minus 1 to the power n whole upon y minus 1. This is given to you as 100. तो ये क्या आ जाएगा? n into 1 to the power n minus 1. This is, और यहाँ पर एक माइनस साइन था, this is 100. So n is equal to minus 100. That's it. So your answer is B, which says n is equal to minus 100. The value of this limit will be what? अब clearly ध्यान से देखो, यहाँ पे limit x tends to infinity है। जब भी x tends to infinity होता है, मैं x की सारी पावर्स को डिनोमिनेटर में लाने की कोशिश करती हूँ ताकि something upon x as x approaches infinity gives me 0। अगर x न्यूमरेटर में बैठा रहा with some positive power, तो x tends to infinity will give me infinity, which is not an existing quantity in the reals। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, x को डिनोमिनेटर में लाने की कोशिश करती हूँ with all the positive powers। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा एक्सप्रेशन? एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल देती हूँ मैं, बाहर आके अंडर रूट एक्स स्क्वायर एक्स बन जाएगा, अंदर बचेगा 3 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। सिमिलरली यहाँ से x बाहर आएगा, अंदर बचेगा 2 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर का अंडर रूट होल अपॉन x कॉमन 4 प्लस 3 बाई एक्स। न्यूमरेटर से x कॉमन निकल सकता है ओवरऑल,
So you have this x cancels out. Square root is a continuous function. So limit of the square root is square root of the limit, and limit of the sum is sum of the limit, and limit of the quotient is quotient of the limit. तो इसकी लिमिट क्या होगी? 3 minus 1 by infinity, which means 3 minus 0 का square root, which is root 3. इसकी क्या होगी? root 2. और नीचे क्या होगी? 4, because 3 upon infinity gives you 0. Rationalize कर लो, this will be root 3 minus root 2 into root 3 minus root 2. So a plus b into a minus b, it is a square minus b square upon 4 times of root 3 minus root 2. Right? So 1 upon 4 times root 3 minus root 2 is your very answer. What is the value of this limit? इस expression को अगर ध्यान से देखें आप तो इसका pattern study करते हैं. What is the pattern of this expression? Okay. 1, 2, 3 and so on till n. और उसके जस्ट एडजेसेंट वाला नंबर क्या है? 2, 3, 4 एंड सो ऑन n plus 1. मतलब ये है 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टिल n तक, और इनके एडजेसेंट जो बैठे हैं वो इनसे एक बड़े हैं. तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? मैं इसको लिख सकती हूँ r इंटू आर प्लस 1, राइट, जहाँ पर r क्या क्या वैल्यू ले सकता है? 1 से लेके n तक. तो मैं इसको लिखती हूँ समेशन r गोइंग फ्रॉम 1 to n, r इंटू आर प्लस 1. ये मुझे दे देगा पूरा न्यूमरेटर, होल अपॉन n क्यूब, limit n tends to infinity. Now this is very simple. ये क्या बन जाएगा? summation r square, r going from 1 to n plus summation r going from 1 to n, whole upon n cube. What is the sum of square of first n natural numbers? It is n plus 1 to n plus 1 by 6, and sum of first n natural numbers n into n plus 1 by 2, whole upon n cube, limit n tends to infinity. जब आप इसको रिजॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा n plus 1, n plus 2 upon 3n square, limit n tends to infinity. अब क्योंकि n infinity को जा रहा है, मैं चाहूंगी कि n डिनोमिनेटर में आ जाए, so I'll take out my n common from here. I'll get 1 plus 1 by n. एक और n यहाँ से कॉमन निकलेगा, बचेगा 1 plus 2 by n, whole upon 3n square, n square गया, limit n tends to infinity. क्या आएगा? 1 plus 0 into 1 plus 0 upon 3. That means 1 upon 3. That's the answer. So your limit is nothing but 1 upon 3. Okay? What is this limit equal to? अब the moment मैं देखती हूँ something की power x टाइप का expression, अब देख सकते हैं 4 की पावर x minus 1 as x approaches 0 लिखा हुआ है, तो आपको एक बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला याद आता है लिमिट का, which is limit x tends to 0, a to the power x minus 1 whole upon x is log a to the base e. Right. इसी को क्रिएट करने की कोशिश करेंगे. मेरे पास है लिमिट x tends to 0, 4 to the power x minus 1, just divide by x and multiply by x, and you have 3 to the power x minus 1. ऐसा क्यों किया? ऑफ कोर्स आप समझ गए होंगे, ये फॉर्मूला क्रिएट करने की कोशिश हो रही है. इसको मैं लिख सकती हूँ 4 to the power x minus 1 whole upon x multiplied by limit x tends to 0, 1 upon 3 to the power x minus 1 whole upon x. Right? What is this? Limit x tends to 0, a to the power x minus 1 whole upon x. It is log a to the base e multiplied by 1 upon, this will be log 3 to the base e. So log 4 upon log 3, this gives you log 4 to the base 3. So log 4 to the base 3 is your correct answer. Okay? What is this? अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है. अब ये expressions हम theory lectures में इनके साथ deal कर चुके हैं. किस टाइप के expressions हैं ये हमें फिर से एक पर्टिकुलर फॉर्मूला याद दिलाते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू a 1 plus fx whole to the power 1 by gx is e to the power limit x tends to a fx upon gx. ठीक, तो देखते हैं हमारे पास क्या है. हमारे पास है लिमिट x tends to infinity 1 plus 2 by x whole to the power x. तो 2 by x तो पूरा मेरा f of x है, और x मेरा x क्या है, यहाँ पे क्या होना चाहिए 1 by gx.
राइट? तो मैं x को कैसे लिख सकती हूँ? 1/1/x लिख सकती हूँ ना मैं इसको, 1/1/x। तो 1/x मेरा बन जाता है gx, बिकॉज दिस शुड बी ऑफ द फॉर्म 1/something। यहाँ पे x था, x को मैं लिखूंगी 1/something, जो समथिंग होगा वो gx बन जाएगा। तो मैंने x को लिखा 1/1/x, तो 1/x gx बन गया। तो बाय दिस फॉर्मूला इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? e to the power limit x tends to infinity fx upon gx, that means 2/x divided by 1/x means multiplied by x, so you just get e to the power 2, that is e square. E square is your correct answer. Fine. What is the limit of this expression? यहाँ पर expression is involving log। अगर आप directly 1 पुट करके देखेंगे, क्योंकि सारे के सारे functions continuous हैं, log, polynomial, constant, polynomial, polynomial, constant, all are continuous। तो 1 plug in करके देखते हैं। 1 plus log 1 is 0 minus 1, numerator 0। 1 plus 1 minus 2 plus 1, that means 2 minus 2, which is again 0. So this is actually of the form 0/0. Let's apply the L'Hopital rule and compute the limit. So limit x tends to 1. This is 1/x minus 1 whole upon 1 minus 2 plus 2x, right? ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1, दिस इज 1 माइनस x होल अपॉन x इंटू 2x माइनस 1, राइट? दिस इज दिस वन, दिस इज नॉट देयर, दिस इज जस्ट minus 2, so you have 2x minus 2, 2x minus 2 or twice of x minus 1. Let me write it like this, twice of x minus 1. पर 1 minus x को मैं लिख सकती हूँ minus of x minus 1. So x minus 1 cancels out, x को 1 पुट करोगे क्या आएगा? -1/2, क्योंकि ये कंटिन्यूअस फंक्शन था। तो -1/2 हो जाएगी इसकी लिमिट, which is none of these. Clear enough? Okay? L'Hopital डायरेक्ट एप्लीकेशन। यहाँ पर आप अगर 0 पुट करेंगे तो फिर से 0/0 फॉर्म आएगा। इसको भी कर सकते हैं L'Hopital से, लेकिन प्रॉब्लम ये रहेगी e की पावर x हमेशा e की पावर x ही रहेगा, राइट? सो व्हाट वी कैन डू इज अपार्ट फ्रॉम डूइंग फ्रॉम L'Hopital, उससे भी कर सकते हैं। हम देख रहे हैं कि सब कुछ अलजेब्राइक है, सिर्फ e की पावर x एक्सपोनेंशियल है जो कि अलग है। तो मैं इसको चेंज करूंगी बाय फॉलोइंग सीरीज एक्सपेंशन, 1 plus x square by 2 factorial plus and so on whole upon x square। तो यहाँ आएगा 1 plus x square minus 1 minus x square by 2 factorial minus and so on whole upon x square. So plus 1 minus 1 plus x minus x. 1 minus 1/2 is 1/2. X square upon x square is 1. Then you have, यहाँ पर आएगा x cube by 3 factorial. So you will have what? Minus 1/3 factorial. X cube upon x square is just x. This. And here you have limit x approaches 0, limit x approaches 0, limit x approaches 0. आप देख सकते हैं कि इस टर्म, सेकेंड टर्म के ऑनवर्ड्स हर टर्म में कम से कम एक पॉजिटिव पावर ऑफ x तो रहेगी ही इन द न्यूमरेटर। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 यहाँ से सारे टर्म्स को 0 बना देगा, बचेगा सिर्फ और सिर्फ 1/2, एंड दैट इज माई फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट आई हैव दिस एक्सप्रेशन। आप फिर से देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास पावर में है 1/x। फिर से वही फॉर्मूला याद आ रहा है। कौन सा फॉर्मूला? जो अभी रिसेंटली मैंने लिखा था कि लिमिट x टेंड्स टू a 1 plus fx whole to the power 1/gx is e to the power limit x tends to a fx upon gx। अब यहाँ पर 1/gx की फॉर्म में तो पावर है, लेकिन फंक्शन 1 plus fx के फॉर्म में नहीं है। तो इसको लिखते हैं 1 plus fx की फॉर्म में, लिमिट x tends to 0 1 plus something। तो 1 plus क्या है, तो 1 को माइनस भी करना पड़ेगा, प्लस a sin dx होल टू द पावर 1/x। तो ये पूरा तो हो गया मेरा fx, और ये सिर्फ x हो गया मेरा gx, राइट? तो मैंने इसको लिख दिया 1 plus fx टू द पावर 1/gx के फॉर्म में मेरे गिवन एक्सप्रेशन को। उसकी लिमिट मुझे ऑलरेडी e स्क्वायर दी हुई है, लेकिन फॉर्मूले से तो मुझे इसकी लिमिट पता है क्या होगी, e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 fx upon gx, so cos x minus 1 plus a sin dx whole upon x, मतलब this upon x
plus a sin bx whole upon x, right? This is given as e square. You know यहाँ पर मैं b से multiply, यहाँ पे b से divide कर सकती हूँ, because sin bx upon bx as x approaches 0 will be what? 1. और मुझे पता है लिमिट ऑफ द सम इज सम ऑफ द लिमिट, तो लिमिट दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी. सो दिस लिमिट इज 1. Limit x tends to 0, so bx also tends to 0. Sin bx upon bx will be 1. 1 into ab is ab. And what is this? अगर यहाँ 0 रखोगे तो आएगा 0 upon 0. एलहोपिताल लगाओ, क्या आएगा? माइनस साइन x. Let's compute this. न्यूमरेटर डिफरेंशिएट करोगे आएगा माइनस साइन x, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएट करोगे आएगा 1. तो लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ दिस बन जाएगा 0. So you have e to the power 0 plus ab into 1 मतलब ab. E to the power ab is e to the power 2, exponential is 1 function, so ab is 2. कौन सी values of a और b satisfy करती हैं कि ab is 2? Only this value. So a is this and b is this. Okay? If the graph of the function fx has a unique tangent at the point a comma 0, what is the limit of this expression? अब ध्यान से इस सवाल को देखना है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये. सबसे पहली बात तो वो कहता है कि a, 0 फंक्शन के ग्राफ पे बैठा है, मतलब फंक्शन किसी a पॉइंट पे 0 वैल्यू दे रहा है. दूसरी बात, अगर फंक्शन का यूनिक टैंजेंट बन रहा है इस पॉइंट पे, मतलब फंक्शन इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, मतलब पक्का से वो कंटिन्यूअस तो हो गई. डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी. तो अगर फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन मीन्स f of x इज कंटिन्यूअस एट दिस पॉइंट, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे x a को जा रहा है, fx जो है वो f of a को जा रहा है, पर f of a तो 0 है, मतलब fx 0 को जा रहा है. राइट राइट, एज x approaches a, fx approaches f of a, पर f of a तो 0 है, so as x approaches a, fx approaches 0. Why? Because function is continuous at a, 0. इनको ध्यान में रखते हुए अगर मैं इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखूं तो मुझे एक पर्टिकुलर फॉर्मूला याद आता है कि लिमिट x tends to 0 log of 1 plus x whole upon x is 1. पर ये लिमिट 1 सिर्फ तब होती है जब जो यहाँ बैठा हो वही यहाँ बैठा हो और वही 0 को अप्रोच कर रहा हो. तो अगर मैं अपने एक्सप्रेशन को देखूं फिलहाल तो मेरे पास है लिमिट x tends to 0 log of 1 plus 6fx whole upon 3fx. अब सबसे पहली बात तो भाई log of 1 plus something upon something, same thing. तो 6fx यहाँ भी 6 चाहिए, तो multiplied by 2 divide by 2 हो जाएगा, क्योंकि 3 तो ऑलरेडी था, राइट? तो मेरे पास आ चुका है समथिंग लाइक 1 plus something upon same something. मुझे बस कहीं से ये पता चल जाए कि 6fx 0 को टेंड हो रहा है. अगर ऐसा हो गया तो मैं डायरेक्टली यहाँ 1 लिख दूंगी उस एक्सप्रेशन की लिमिट. ओके? तो मुझे कैसे गारंटी आए कि x तो 0 को टेंड कर रहा है, पर अगर 6fx 0 को टेंड कर गया तो मेरे पास आ जाएगा लिमिट 6fx टेंड्स टू 0 log of 1 plus 6fx upon 6fx which is equal to 1, क्योंकि जो यहाँ है वही यहाँ होना चाहिए और उसी को 0 को टेंड करना चाहिए. तो अब 6fx 0 को टेंड करता है, क्यों? क्योंकि जैसे जैसे x 0 को टेंड कर रहा है, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज नॉट 0, दिस इज a, दिस इज नॉट 0, दिस इज a, प्लीज मेक दैट करेक्शन. सो जैसे जैसे x a को टेंड कर रहा है, फंक्शन fx f of a को टेंड कर रहा है, which is 0 by the fact that we discussed, it's given in the question. तो जैसे जैसे x a को टेंड करता है, fx 0 को टेंड करता है, तो 6fx भी 6 into 0 को टेंड करेगा, मतलब 0 को टेंड करेगा. And therefore अगर x tends to a you have, then 6fx tends to 0. तो मैं x tends to a की जगह यहाँ लिख सकती हूँ clearly 6fx tends to 0. तो ये पूरा पोर्शन मुझे दे देगा 1, ऑलरेडी 2 बाहर था, so 2 into 1 gives me 2, and therefore your answer is 2, and that brings me to the end of the discussion of the questions. Revise them nicely. That's it from my side. Thank you.